1974 में फ्लोरिडा में रहने वाली बेट्स फैमिली मैगजीन्स और लोकल न्यूज़पेपर में चर्चा का विषय बन गई थी, क्योंकि उनके पास एक ऐसा स्फीयर या बॉल थी जिसमें अपने आप चलने से लेकर गुनगुनाते तक कई चमत्कार दिखे। आखिर उसमें ये सब कैसे होता था, इस पर 50 सालों से रहस्य बरकरार है, जिसे आज तक साइंटिस्ट भी नहीं सुलझा पाए। द सन की रिपोर्ट के अनुसार बेट्स मिस्ट्री स्फीयर एक मेटल की गेंद थी जिसका वजन 22 पाउंड लगभग 10 किलोग्राम था। ये बॉल टेरी बेट्स और उनके परिवार को फ्लोरिडा में मिली थी, जिसके कारण बड़े पैमाने पर बहस हुई थी कि यह कहां से आई थी। उसकी बनावट और वजन कहीं से ऐसा नहीं लगा रहा था कि इंसानों ने इस चीज को बनाया है। बेट्स फैमिली को यह बॉल 50 साल पहले मिली थी और तब से उन्होंने इसे अपने पास रखा है। बॉल में दिखे ये चमत्कार अपने चलने के अलावा अगर आपने इसे छुआ और दूर किया तो वह अपने आप आपके पास चलकर आती थी। अगर आप कहीं जाएं तो आपके पीछे पीछे चलती थी। अगर आप टेबल से उसको गिरना चाहें तो वह बैलेंस करके खुद को गिरने नहीं देती थी। साथ ही संगीत बजने पर यह कंपन करने लगती और उसमें एक खास तरह की आवाज निकलती, मानो जैसे वह गुनगुना रही हो। गेंद हथौड़े से मारने पर गूंजती थी और हिलाकर जमीन पर रखने पर इधर उधर घूमती थी। बॉल की चौंकाने वाली क्षमताओं ने बड़े पैमाने पर लोगों का ध्यान खींचा। तब स्थानीय रेडियो शो के होस्ट रॉन किवेट उन पहले लोगों में से एक थे जिन्होंने वहां जाकर एक बॉल को देखा और उस पर अपने शो को ऑन एयर किया था। रॉन किवेट को विश्वास था कि बॉल संभवतः पृथ्वी से नहीं हो सकती है और इसे ब्रह्मांडीय शक्तियों द्वारा बनाया गया एक उपकरण करार दिया। इसके बाद कई न्यूज़पेपर्स ने इस रहस्यमयी बॉल के बारे में रिपोर्टिंग की। यह गेंद कहां से आई, इसके बारे में बहुत सारी थ्योरीज सामने आईं, जिसमें यह भी शामिल थीं कि इसे एलियंस द्वारा बनाया गया था और इसके अंदर परमाणु बम की शक्ति थी। इस गोले की जांच वैज्ञानिकों और अमेरिकी नौसेना सहित अन्य लोगों द्वारा की गई थी, लेकिन कोई भी इस बॉल के रहस्य को नहीं सुलझा पाया।